नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ीगढ़ MTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल की पुण्यतिथि, सीएम नैप सिंह सैनी पहुंचे हिसार। सीएम सैनी ने चौधरी भजनलाल को किया नमन। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने संभाला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार। सीएम नैप सैनी ने किया सम्मानित। सीएम सैनी ने पंजाब नवनियुक्त अध्यक्ष का भी करवाया पदभार ग्रहण। राव तुलाराम के नाम पर होगा सरकारी कॉलेज का नाम। चरखी दादरी में निर्माणाधीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की आज 15वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर बिश्नोई परिवार की ओर से आदमपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। यहां मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी भी शामिल हुए। उन्होंने समाधि स्थल की परिक्रमा की। मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने हिसार दौरे के दौरान बिश्नोई परिवार के साथ बैठकर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए याद किया और परिवार को ढांढस बधाया। मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने कहा कि आधुनिक हरियाणा के निर्माण में स्वर्गीय भजनलाल जी के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पंचकुला स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल में आयोजित भव्य समारोह के दौरान पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी, भाजपा हरियाणा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया सहित कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मंच पर अर्चना गुप्ता के माता पिता भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने हरियाणा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता को पदभार ग्रहण करवाया। बता दें कि मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने पंजाब के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सरदार केवल सिंह ढिल्लों को भी चंडीगढ़ में पदभार ग्रहण कराया। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह समेत कई पदाधिकारी साथ में मौजूद रहे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य फोकस राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और आधुनिक बनाने पर है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि चरखी दादरी जिले में निर्माणाधीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम देश के महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के नाम पर रखा जाएगा। इस नामकरण के लिए उन्होंने केंद्र सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इस नामकरण के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि ऐसे प्रयासों से हमारी युवा पीढ़ी को देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान और संघर्षों को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य में 766 नए स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों को अगले 1 वर्ष के भीतर घाटे से निकालकर लाभ की स्थिति में लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चीनी मिल की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा कर कमियों को दूर किया जाए और जवाबदेही तय की जाए। हरियाणा विजन 2047 के तहत सहकारिता विभाग की 5 वर्षीय कार्य योजना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी चीनी मिलों से किसानों के हित सीधे ही जुड़े हैं, इसलिए उनका आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब निजी चीनी मिलें लाभ में चल रही हैं तो सहकारी चीनी मिलें घाटे में क्यों हैं। चीनी मिलों को 632 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने सहकारी चीनी मिलों में निष्क्रिय अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मिलों के आधुनिकीकरण, एथनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने की योजना को तेजी से लागू करने को कहा। लक्ष्य रखा गया है कि अगले वित्त वर्ष तक सभी सहकारी चीनी मिलों में CBG प्लांट लगाए जाएं। सीएम ने कुशल कर्मियों की कमी दूर करने के लिए भी ITI में चीनी उद्योग से संबंधित विशेष कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए। आज मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राव साहब के अपील पे चरखी दादरी में जो मेडिकल कॉलेज बनने जाएगा उसको राव तुलाराम जी के नाम पे करने की स्वीकृति दे दी है। तो मैं आज मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और साथ साथ मैं राव साहब के इन प्रयासों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज के दिन चरखी दादरी के जो मेडिकल कॉलेज जो बनेगा वो राव तुलाराम जी के नाम पे, ताकि वो पूरे हरियाणा में जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और जो वीर रहे हैं उनके नाम पे एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। साथ साथ अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ से ज़्यादा के शिलान्यास और उद्घाटन दोनों किए हैं
और उसके बारे में भी मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ बताना चाहूँगी आपको कि हर ज़िले में अब महिलाओं की क्लिनिक खुलेंगे। 23 के 23 ज़िलों में महिलाओं के लिए क्लिनिक बनेंगे। तो एक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत ये बहुत बड़ी योजना है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और हमारे राज्य सरकार की भी। इसके साथ साथ एक अमृत योजना जो फार्मेसी है, अमृत फार्मेसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फार्मेसी रही है, आज तक सिर्फ रोहतक के पीजीआई में रही है। अब ये अमृत फार्मेसी हर डिस्ट्रिक्ट नागरिक अस्पताल में खुलेगी। इसके साथ साथ एक नई योजना जो हमने लॉन्च की है वो है टेली ईसीजी को लेकर, ताकि टेली ईसीजी हर कुछ 600 पीएचसीज में हमारे स्टेट में पूरे पीएचसीज जो 600 हैं उनमें इलाज हो सकेगा, उनमें पता चल सकेगा जिनको भी जो दिल के मरीज़ हैं, जिनको भी कुछ लगता है कि ठीक नहीं हो रहा उनके साथ, तो ईसीजी वहाँ पे होगी और वो अपना इलाज जरूर कर पाएंगे। महेंद्रगढ़ नगर पालिका में आमजन को अपने कार्य करवाने में आ रही समस्याओं की मिल रही लगातार शिकायतों के संबंध में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने छापेमारी की। रेड के दौरान अधिकारी और कर्मचारी गैर हाजिर मिले। टीम ने कर्मचारियों और अधिकारियों की रिपोर्ट तैयार करके शहरी निकाय विभाग पंचकुला में भेज दी है। नगर पालिका कार्यालय में आमजन को अपने कार्य करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को मिल रही लगातार शिकायतों को देखते हुए मुख्यमंत्री उड़न दस्ता गुप्तचर विभाग की टीम ने सुबह छापेमारी की और छापेमारी के दौरान सिंचाई विभाग नारनौल के एसडी राजेश वर्मा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। छापेमारी के दौरान रवि यादव लिपिक नगर पालिका में हाजिर मिले, जबकि कई अधिकारी गैर हाजिर मिले। इस संबंध में उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए टीम ने शहर निकाय विभाग पंचकुला को लिखा और टीम की ओर से कार्यालय में अन्य दस्तावेज और नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को भी जांच किया गया और वहीं रेड पड़ते ही विभाग में हड़कंप मच गया। हरियाणा में जमीनी स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए सरकार ने राजस्व विभाग में एक बड़ा उलटफेर किया है। सरकार ने हाल ही में प्रमोट होकर आए 33 नायब तहसीलदारों की अलग अलग जिलों और उपमंडलों में पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल का सबसे बड़ा फायदा उन इलाकों को मिलेगा जहां लंबे समय से नायब तहसीलदारों की कुर्सियां खाली पड़ी थी और जनता के काम अटके हुए थे। सरकार के इस कदम के पीछे का मुख्य उद्देश्य राजस्व प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना और सीधे जनता से जुड़े कामकाज में पारदर्शिता व तेजी लाना है। राजस्व विभाग के सूत्रों के मुताबिक जिन 33 अधिकारियों की तैनाती के आदेश जारी हुए हैं वे विभाग के ही अनुभवी अधिकारी हैं। अब इन सभी पदोन्नत अधिकारियों को प्रदेश के कोने कोने में स्थित तहसीलों में भेज दिया गया है ताकि वे अपने अपने प्रशासनिक अनुभव का इस्तेमाल कर पेंडिंग पड़े मामलों का निपटारा कर सके। महकमे के जानकारों का कहना है कि इस फैसले से न केवल फाइलों पर जमी हुई धूल साफ होगी बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगने में मदद मिलेगी। जिला एवं सत्र न्यायालय पंचकुला ने परवरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका और अधिवक्ता रविंद्र कुमार से जुड़े 2 आपराधिक मामलों में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित कर दिया है। जिला अदालत ने सीजेएम पंचकुला को इन मामलों में फिलहाल कोई भी आदेश पारित करने से रोक दिया है। यह अंतरिम आदेश एक ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया। अधिवक्ता रविंद्र कुमार ने जिला एवं सत्र न्यायालय में एक याचिका दायर कर मांग की थी कि वर्तमान में सीजेएम कोर्ट में लंबित 2 आपराधिक मामलों को किसी अन्य सक्षम अदालत में स्थानांतरित किया जाए। याचिका पर विचार करते हुए सत्र न्यायालय ने अगली सुनवाई तक सीजेएम कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। याचिका के दस्तावेजों के अनुसार यह विवाद हरियाणा राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है। हरियाणा सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर करने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन नीति में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति के तहत सरकारी सेवा में रहते हुए क्लिनिकल स्पेशलिटी में पीजी डिग्री करने वाले डॉक्टरों को अब मेडिकल एजुकेशन बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं होगी और वे अपने मूल विभाग में कार्य जारी रख सकेंगे। वहीं नॉन क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को निर्धारित टीचिंग सेवा के बाद मेडिकल एजुकेशन संस्थानों में 3 साल की सेवा देनी होगी, जिसके बाद उन्हें स्थायी नियुक्ति का विकल्प मिलेगा। इससे मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि यह निर्णय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा और इस कदम से न केवल मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेशनल और फैकल्टी की कमी दूर होगी बल्कि राज्य के नागरिकों को भी बेहतर और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। डीएसपी रोहतास थाना कलायत एसएचओ पीएसआई अमन और सीआई 1 प्रभारी एसआई जसवंत सिंह की नियुक्त टीम ने एक युवक के साथ मारपीट तथा जान से मारने की नीयत से हमला करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कलायत निवासी अंकित अनुकूल और लांबाखेड़ी निवासी सावन को काबू कर लिया है। डीएसपी रोहतास ने बताया कि वार्ड नंबर 1 कलायत निवासी
विनय उर्फ गोलू ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 28 मई की रात वह अपने कारीगर के साथ मोटरसाइकिल पर कलायत लौट रहा था और संगम ढाबा के पास उसकी मुलाकात पुरानी रंजिश रखने वाले कुछ युवकों से हुई। आरोप है कि अनुकूल बैरागी, राका बैरागी उर्फ राकेश, अंकित राणा और सावन बाल्मीकि ने उनका पीछा किया और गोल मार्केट रेलवे रोड पर रोककर उनके साथ मारपीट की गई। हमले में घायल विनय को उपचार के लिए पहले कलायत अस्पताल तथा बाद में नागरिक अस्पताल कैथल रेफर किया गया। शिकायत के आधार पर थाना कलायत में मामला दर्ज किया गया। झगड़े की रंजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 22 तारीख को रात को ये विनय और उसका साथी लक्की जो एसी का काम करते हैं, ठीक करने का मिस्त्री हैं, ये रात को 11 और 12 बजे के बीच में आ रहे थे। गौशाला के पास बाजार में, मेन बाजार में 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लड़कों ने इन पे कातिलाना हमला किया और बाहर कर भाग गए थे। आरोप जैसे आरोपी ने हमला किया, फिलहाल पीड़ित है, उसके हालात पीड़ित अब ठीक है, खतरे से बाहर है वो। हमने उसी टाइम FIR दर्ज कर दी थी और 3 आरोपियों को आज हमने काबू किया गया है और मौके से हमें आज घटनास्थल की निशानदेही करवाई गई थी बाजार में ले जाकर, और जल्द चौथे आरोपी को जल्द ही अरेस्ट किया जाए। इस प्रकार से जो रेड की जाती है, रेड जैसे आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया सर, तो जो लोगों के बीच किस प्रकार की छवि उत्पन्न होती है कि जो पुलिस लगातार ये रहता था कि पुलिस पकड़ लेती है लेकिन कुछ अंदर गड़बड़ हो जाती है, तो स्पष्ट रूप से ही आपने सड़कों पर घुमाया, क्या विचार? इस तरह की जो वारदात है, जो बदमाशी है, किसी भी तरह की सहन नहीं किया। हमारे SP साहब के बिल्कुल सख्त आदेश हैं कि हमारा इस मामले में 0 टॉलरेंस है। यमुनानगर शहर में बढ़ते अतिक्रमण और सड़क किनारे खड़े वाहनों की वजह से लगने वाले जाम को लेकर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आज ट्रैफिक पुलिस और निगम की संयुक्त टीम ने शहर के कई इलाकों में अभियान चलाकर सड़क पर खड़ी गाड़ियों को हटवाया और लोगों को चेतावनी भी दी। इस दौरान अस्पताल और दुकानदारों को भी निर्देश दिए गए कि वे अपने यहाँ सुरक्षा गार्ड तैनात करें ताकि वाहन सड़क पर खड़े न हो और यातायात प्रभावित न हो। अधिकारियों ने कहा कि पहले भी 2 से 3 बार चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया। अब नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं लगातार बार शहर में ये कह रहा था कि अतिक्रमण हो रहा है, लोगों का रोड पे गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, जिससे हमारे शहर यमुनानगर में पूरा का पूरा जाम लग जाता है। आज हमने बेसुबारा मुहिम छेड़ी है, लोगों का चालान भी कर रहे हैं, जो इसके अतिक्रमण है उनके हटा भी रहे हैं। निगम की पूरी टीम मेरे साथ है। हम खासकर जो हॉस्पिटल है, हम इनको कह रहे हैं कि एक गार्ड लगाएं ताकि वो अपनी गाड़ियों के रोड पे मत खड़ा होने दें, उनको करें ताकि हमारी जो यातायात है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चलती। क्या कोई वार्निंग भी दी गई है? हाँ, इनको पहले 2-3 बार वार्निंग दे दी है। आज भी हम वार्निंग दे रहे हैं, उसके बाद लास्ट वार्निंग, इसके बाद हम कर रहे हैं। तो आज कितनी गाड़ियों को चलान काटेंगे? अभी तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं, 5-10 का तो हमने रिलीज किया है। तो कार्रवाई रोज चलती रहेगी? कंटिन्यू चलती रहेगी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, बार मैं लोगों को यही अवेयर कर रहा हूँ कि आप लोग रोड पे गाड़ी मत खड़ा करें। जितने भी दुकानदार मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे हॉस्पिटल वाले हैं, वो कृपया अपने गार्ड लगाएं, उनको गाड़ी को प्रॉपर सड़क से साइड पे लगवाएं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।